Assalamu alaikum dear students. Myself Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yunsu. Dear students, today our topic is polling and counting of votes from third chapter of political science known as electoral politics for class 9th. तो डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। अब हमने तो पढ़ा कि इलेक्शन की सारी प्रोसेस कैसे होती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं हमारी कंट्री में, नॉमिनेशन क्या होता है, वोटर्स लिस्ट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाते हैं कैंडिडेट्स, ये सब हो गया। अब फाइनली इलेक्शन का मुकर्रर किया हुआ डेट फिक्स होता है जब इलेक्शंस अब होने वाले हैं और इस दिन वोटर्स वोट कास्ट करते हैं, वोट डालते हैं। वोटर्स कास्ट आर पोल देयर वोट। इस दिन को इलेक्शन डे कहा जाता है। हर वो शख्स जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर किया गया है वो वोट डालने जा सकता है टू ए नियर बाय पोलिंग बूथ। ये पोलिंग बूथ अक्सर किसी गवर्नमेंट ऑफिस या स्कूल में होता है। जिस जगह पर फिक्स किया गया है कि यहाँ पर लोग वोट डालने आ जाएंगे उसे कहते हैं पोलिंग बूथ। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है या कोई स्कूल। वोटर जब वोट डालने के लिए अंदर जाता है पोलिंग बूथ के अंदर तो वहां पे इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं। बहुत सारे ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय किया जाता है उस दिन के लिए। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट करना होता है, वही फिर इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। उनको हम कहते हैं इलेक्शन ऑफिशियल्स। तो इलेक्शन ऑफिशियल्स उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं वोटर की। उसके पास वोटर कार्ड भी होता है और वोटर लिस्ट में उसका नाम भी देखा जाता है और फिर उसकी उंगली पे एक निशान लगाया जाता है और उसे वोट डालने की इजाजत मिलती है। ये निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई फ्रॉड, चीटिंग ना हो, कोई दोबारा ना बोले कि मैंने अभी वोट नहीं डाला है। तो उसकी उंगली पर ये निशान लगा हुआ है तो इससे पता चलता है कि इस पर्सन ने वोट डाला है। हर एक पार्टी के कैंडिडेट्स का नाम जो हर एक पार्टी का जो कैंडिडेट होता है उनका अपना एक एजेंट होता है जो कि पोलिंग बूथ के अंदर रहता है सो एज टू इंश्योर दैट वोटिंग टेक्स प्लेस इन ए फेयर वे। पहले बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग होती थी। पहले जमाने में 8-10 साल, 5-6 साल या 8-10 साल पहले वोटिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके आने से पहले बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग होती थी जिसमें लोग एक पेपर पर कैंडिडेट का नाम, पार्टी और सिंबल जो है वो लिखा हुआ होता था और फिर वोटर अपनी मर्जी के कैंडिडेट के बैलेट पेपर पर स्टैंप लगाते थे और उसे बॉक्स में डालते थे। तो इस प्रोसेस से पहले वोटिंग होती थी। मगर अब जमाना बदल गया है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है और अब बैलेट पेपर को रिप्लेस किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ने, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ने। वोट्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स। ये मशीन पार्टी का सिंबल और कैंडिडेट का नाम दिखाती है और वहां पे लगा हुआ बटन वोटर को प्रेस करना है। लाइक दिस, ये जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये वोटिंग मशीन, ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस पे यहाँ से बटन्स लगाए हुए हैं, इनको प्रेस करके वोटर जो है वो अपना वोट डालता है। कुछ कैंडिडेट्स किसी भी पार्टी के थ्रू इलेक्शंस नहीं लड़ते हैं, इन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहा जाता है। इनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। लाइक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लंगेट, वहाँ पे एक इंजीनियर रशीद जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इसी तरह से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस लड़ते हैं। उन्हें जो है इलेक्शन कमीशन फिर अपनी सिंबल्स अलॉट करती है। लोग फिर उसी सिंबल्स को देखकर वोट डालते हैं इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। All the voters has to do is to press the button against the name of the candidate he or she wants to give his or her vote। इनको सिर्फ अब बटन पहले बैलेट पेपर के थ्रू इन्हें कागज पे वो स्टैंप लगानी होती थी, फिर उस कागज को बॉक्स में डालना पड़ता था। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू सिर्फ उस निशान पर जहां पर कैंडिडेट का नाम होगा, पार्टी का सिंबल होगा या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नाम होगा और उसका सिंबल होगा, वहां पर एक बटन होगा तो उसे प्रेस करना है तो उनका वोट कास्ट हो गया।
अब जब पोलिंग का टाइम खत्म होता है तो सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को सील किया जाता है, बंद किया जाता है और एक सिक्योर जगह, सेफ जगह पर रखा जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन फिक्स किया जाता है काउंटिंग के लिए, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को ओपन किया जाता है और वोट्स काउंट किए जाते हैं। इस वक्त फिर जो ये कैंडिडेट हैं, इनके एजेंट्स वहां पर मौजूद रहते हैं काउंटिंग के दौरान भी, टू इंश्योर दैट काउंटिंग इज डन प्रॉपरली एंड फेयरली। जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट सब मिलते हैं काउंटिंग के बाद, वो जीत जाता है। रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो चैनल्स, टेलीविजन ये रिकॉर्ड करते हैं इस इवेंट को और सभी पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन पार्टी लीड कर रही है, कौन कहाँ पे लीड कर रही है, किसको कितने वोट्स मिल गए हैं। उस दिन ये प्रोसेस चलती रहती है। आप लोगों ने भी टेलीविजन पर देखा होगा, जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग होती है, वोट्स की काउंटिंग, उस दिन हमें टेलीविजन के थ्रू ही पता चलता है कि कौन लीड कर रहा है, किसको ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, किसको कम वोट्स मिल रहे हैं। और फाइनली जब खत्म होती है वोटिंग तो हमें ये भी पता चलता है कि किसने इलेक्शन जीत लिया। एंड विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। और फिर ये भी डिक्लेयर होता है कि किसकी गवर्नमेंट अब बन जाएगी। So dear students, that was all about voting and counting of votes, कि पोलिंग कैसी होती है, वोटिंग कैसी होती है और वोटिंग जो है वोट्स उनको काउंट कैसे किया जाता है। That was all for today's topic. Thanks and Allah Hafiz.